A3 be a GP of increasing positive terms कि A1 A2 A3 GP में है of increasing positive terms। ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स का मतलब क्या है कि जो भी इनका कॉमन रेशियो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज तो पॉजिटिव नेगेटिव आते रहेंगे। तो क्वेश्चन है इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स है, इट मींस जो भी कॉमन रेशियो आएगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। साथ में कह रहा है इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग तभी होगा जब रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो यहां से जो दो कंडीशन दे रखी है इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, इस स्टेटमेंट से एक चीज क्लियर हो गई कि जो भी आर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग तभी होगा जब वो 1 से बड़ा हो। पॉजिटिव के लिए हमें सारे पॉजिटिव नंबर से लेने, तो ये जो कंडीशन थी इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, इससे एक स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे उसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, r इज ग्रेटर देन 1, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही लेनी है, अदरवाइज वो इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स में नहीं बनेगा। अब आगे कंडीशन गिवन है कि जो भी इसकी फर्स्ट टर्म है और उसकी फिफ्थ टर्म है इसका प्रोडक्ट 28 गिवन और इसकी सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का सम 29 है, तो A6 फाइंड आउट करेंगे। अब देखो जनरली हम जीपी की टर्म्स मानते हैं ए, अजम्पशन ऐसे ही लेते हैं ए, सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, ऐसे हम ले सकते हैं। बट ऐसा लेके यदि करोगे ना तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो क्या करें हम, देखो यहाँ पे जो हिंट दे रखी है ना A1 और A5, तो हमारे पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, इनमें इनका प्रोडक्ट हमें 28 दे रखा है। तो जब ओड नंबर ऑफ टर्म्स है और उनका प्रोडक्ट करना है तो 5 टर्म्स माने तो वो इक्वल डिस्टेंस पे भी है। तो ऐसा केस यदि बने कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कैसी हैं, ऑड है, प्रोडक्ट करना है और वो एंड से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी जो भी आप सीक्वेंस मानेंगे, तो मैं 5 ही टर्म्स मान लू एक बार के लिए, तो ऐसे केसेस में मानना क्या होगा, इजीली क्या रहेगा कि लेट जो टर्म्स है वो ऐसा मान लें, मिडिल टर्म ए, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी ए आर, इससे पहले वाली ए बाई आर, इसके आगे वाली ए आर स्क्वायर और इससे पहले वाली ए बाई आर स्क्वायर। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे कुछ चाहिए तो हम ऐड करते जाएंगे। देखो ऐसा मानने से कितना क्या चीज इजी हो जाती है। ये कहा A1, तो A1 की वैल्यू यहां कितनी है a बाई आर स्क्वायर, और A5 की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 ए आर स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 28 बनना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 28 बनना चाहिए। इट मींस यहां से हम क्या कह सकते हैं, A1 की वैल्यू कितनी है a बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर, A5 है इनटू में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट 28। सेकंड केस दे रखा था ये, यहां भी वैल्यू रख दो, तो इस सेकंड केस में A2 कितना है a बाई आर प्लस ए आर इक्वल्स टू 29। देखो यहां से यदि प्लस माइनस की वैल्यू लोगे तो नेगेटिव लेते ही आर नेगेटिव आएगा, तो ए हमारा कितना होगा पॉजिटिव वैल्यू लेते, क्योंकि नेगेटिव ले नहीं सकते, इंक्रीजिंग है। इस इक्वेशन में जैसे ही हम आर ए की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो वो नेगेटिव टर्म्स देगा, तो इसलिए अब ए की वैल्यू यहां पुट कर दो इस इक्वेशन से, क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो होगा √28 अपॉन आर प्लस √28 आर इक्वल्स टू 29। अब इसका एलसीएम ले ले,
यहां से इसका एलसीएम ले ली तो बन जाएगा √28 प्लस √28 आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 29। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। √28 आर स्क्वायर, आर का मल्टीपल करके ट्रांसपोजिंग कर दो, माइनस का 29 आर और प्लस का √28 इक्वल्स टू 0। ये आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको हम सोल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि ज्यादा आसान वही दिख रहा है यहाँ पे। √28 आर स्क्वायर माइनस का 28 आर माइनस का आर प्लस का √28 इक्वल्स टू 0। यहां से √28 कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो आर माइनस √28, माइनस 1 कॉमन ले लें तो आर माइनस √28 इक्वल्स टू 0। तो √28 आर माइनस 1 इंटू आर माइनस √28 इक्वल्स टू 0। आर की दो वैल्यूज आ जाएंगी, √28 और माइनस का 1/√28। अब दोनों में से कौन सी चूज करनी है वो कंडीशन हमें पहले ही दे दी थी कि आर वही लेना है जहां से आर 1 से बड़ा है। इट मींस आर इज नॉट इक्वल टू नॉट पॉसिबल, इसके इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है। आर की वैल्यू कितनी हो गई √28 और ए की वैल्यू भी कितनी है √28। अब हमें निकालना था A6। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ऐसे ही यहां से A6 की वैल्यू कितनी बनेगी इस AP के अंदर। अगली टर्म क्या होगी AR⁶, ये वाली टर्म होगी, सॉरी 6 नहीं, AR⁴। तो A6 बनेगा AR⁴। ये √28, ये √28⁴। तो √28 करेंगे तो 28 28 इंटू 28 784। तो इसकी 6th टर्म आएगी 784। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें ऐसे लेट टर्म्स को अज्यूम करते ही हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो गई। बाकी हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन हमारी इंक्रीज हो जाएगी।